हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम DSL स्पोकन इंग्लिश डॉक्टर मुखर्जी दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, आप अंग्रेजी बोलना चाहते हो ना, तो अंग्रेजी बोलने के लिए थोड़ा थोड़ा हर दिन आपको वोकैबुलरी और उसके साथ साथ स्ट्रक्चर में मिला करके आप जब बोलना शुरू करोगे तो आपके लिए बोलना आसान हो जाएगा। धीरे धीरे मैं आपको कर क्या रहा हूँ, आपके दिमाग में वो स्ट्रक्चर फिट करना चाहता हूँ। एक बार धीरे जब कर लोगे तो बिल्कुल ही बेसिक से फिर एक सिस्टम से आपको जब बताऊंगा आगे, तो फिर ऑटोमेटिकली आपको बोलना आ जाएगा। आप के जुबान नहीं निकलते, हाथ डाल के खींचना पड़ेगा, मुझे एक गला को फाड़ना पड़ेगा, अंदर से खींचना पड़ेगा, शब्द को निकालना पड़ेगा, तब निकलेगा। एक एक दिन प्रयास करना होगा, तब आएगा। धीरे धीरे आएगा, आराम आराम से आएगा। घबराने की जरूरत नहीं है। 2 से 4 महीने 6 महीने मेरे साथ रहो। 6 महीने के अंदर आपके अंदर वो जुनून और वो जोश डाल दूंगा कि बोलना क्या हर चीज आ जाएगा। दुनिया का कोई भाषा हो आपसे बाहर नहीं है, ये तो सिंपल सा हिंदी और अंग्रेजी है, ये सब बोलना आ जाएगा। और दुनिया में हर लोग बोला है वही तरीका अपना रहा हूं, जो तरीके से बड़े बड़े लोग सीखते हैं, बड़े बड़े लोग सीखते हैं। आपको बस एक इन्वायरमेंट नहीं है, कोई बात नहीं। DSL को अपना एक माहौल बनाओ, सारे चैनल पे चले जाओ, वही इन्वायरमेंट आपका है और वही तरीका जो दिया जा रहा है वही तरीके से आपको बोलना है। बस देखिए बोर्ड पे क्या मैं दे रहा हूं, डेली यूजेस सेंटेंसेज है। ये जो सेंटेंस है ना, डेली यूज का है। ये डेली यूज में क्या है भाई, अब सिंपल बोलते हो तैयार रहो, तो इस वर्ड को याद कर लेना है। कहीं भी किससे बोलना है, गेट रेडी। आप चाहो तो तुम तैयार रहो तो यू गेट रेडी, ठीक है। मैं तैयार हो गया, आई गेट रेडी। तो जो भी चीज हो, गेट रेडी का मतलब तैयार रहो। ये वर्ड आपके जुबान पे होना चाहिए, ये वर्ड जुबान पे होना चाहिए, तभी तो निकल करके आ गेट रेडी, तैयार रहो। इस तरह के वर्ड्स मैं आपको सिखा, थोड़ी देर बाद आना। अब देखो, थोड़ी देर का वर्ड नहीं आएगा तो कैसे बोलोगे, आफ्टर अ वाइल। आफ्टर अ वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर बाद, और आना का पता है कम, कम के साथ जोड़ दिया, कम आफ्टर वाइल, थोड़ी देर बाद आना। कितना मजेदार है ना। अब देखो, सेंटेंस को रटना नहीं है, हमने रट लिया आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर बाद, आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर बाद, कम आना, कम आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर बाद आना, है ना मजेदार। इस तरह से कम आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर बाद आना, कम आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर बाद आना, बड़ा मजेदार है। इस तरह से बोलोगे ना, बड़ा मजा आएगा। इस वर्ड को जो बोलते वही है जो दिमाग में होता है, वह नहीं बोल पाते जो दिमाग में है नहीं। अब आपसे कहूं कि चाइनीज भाषा बोलो, दिमाग में नहीं है, कहां से बोलूं सर। अंग्रेजी भाषा बोलो, दिमाग में नहीं, कहां से बोलूं सर। तो अंग्रेजी दिमाग में डालने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि जो हिंदी वही अंग्रेजी, जो हिंदी वही अंग्रेजी। हिंदी नहीं तो अंग्रेजी कहां, चूंकि हिंदी भाषी है, बैकग्राउंड हिंदी है, जड़ हिंदी है, तो भाई उसी को धीरे धीरे डालना पड़ेगा। यानी दिमाग को अगर 2 भाग में डिवाइड कर दें तो एक पार्ट हिंदी का और एक पार्ट अंग्रेजी का, ऐसे बंटना चाहिए। जब चाहे अंग्रेजी, जब चाहे हिंदी, ऐसा दिमाग को बिल्कुल ही मैनिपुलेट करके बिल्कुल ही कंप्यूटराइज करना पड़ेगा इसको, हिंदी वाला अंग्रेजी वाला, तब आएगा। आफ्टर वाइल, थोड़ी देर, कम आना, कम आफ्टर वाइल, थोड़ी देर बाद आना। जबरदस्त। ईमानदारी का आदर्श है वो, ये देखिए, ईमानदारी का आदर्श। अब पैरागोन पता है, ऑनेस्टी पता है, ऑनेस्टी हो गया ईमानदारी। पैरागोन ऑफ ऑनेस्टी ही इज, यानी कि पैरागोन ऑफ ऑनेस्टी ही इज, वह, ही इज मतलब वह है, वह है, वह साइन का एक्सक्लेमेशन नहीं बोलते यार, वो तो ईमानदारी का बिल्कुल ही आदर्श है वो, है ना। तो पैरागोन ऑफ ऑनेस्टी, ईमानदारी का आदर्श, मतलब किसी व्यक्ति को नहीं बोलते, वो तो आदर्श व्यक्ति है, उसके अंदर ईमानदारी कूट कूट के भरा हुआ है। पैरागोन ऑफ ऑनेस्टी, यानी कि क्या बोला, पैरागोन ऑफ ऑनेस्टी ही इज, है ना। इस तरह से बड़ा मजा आएगा आपको बोलने में। वो दौड़ता हुआ बाजार गया। अब देखो, हुआ वर्ड है ना, ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग वर्ड है। ये दौड़ता हुआ, एक्चुअली ग्रामर पढ़ोगे ना तो ग्रामर में पास्ट पार्टिसिपल होता है ना। वो दौड़ता हुआ आया, वो मुस्कुराती हुई आई, वो हंसती हुई चली गई, वह रोती हुई भाग गई। तो इस तरह से जहां भी वर्ड होता है वहां पे हम लोग ING का प्रयोग करते हैं, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो ही वेंट, वह गई, रनिंग टू मार्केट, यानी दौड़ते हुए बाजार गया वो। सी वेंट, तो दौड़ते हुए गई, ही वेंट, तो दौड़ता हुआ गया, है ना मेरे साथ। तो ही वेंट रनिंग टू द मार्केट, ही वेंट रनिंग टू मार्केट, ही केम रनिंग टू होम। इस तरह से आप कह सकते हो। तो जहां भी वर्ड हो तो यह पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्म है। अब आप पूछोगे सर पास्ट पार्टिसिपल क्या है, तो बताऊंगा DSL इंग्लिश में रात में 9 बजे, ठीक है।
बहुत सुंदर। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, व्हाट मे बी, ये फ्रेजल है। व्हाट मे बी ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा। वर्स्ट का मतलब क्या होता है, बुरा, यानी हम लोग कहना यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, मतलब बुरा अधिक से क्या हो सकता है, यानी व्हाट मे बी द वर्स्ट। तो व्हाट मे बी वर्ड को याद करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा। व्हाट मे बी द वर्स्ट अधिक से अधिक क्या हो जाएगा, तो व्हाट मे बी द वर्स्ट, है ना। बड़ा मजेदार है ये बोल चाल में बड़ा यूज होता है, जबरदस्त तरीके से लोग पढ़ते हैं इसको, और बड़ा बोलने में। सच कहूं तो नहीं बोलते, सच कहूं तो पता है क्या है, तो पहले एक वर्ड तो बोलो फ्रैंकली स्पीकिंग। फ्रैंकली स्पीकिंग, सच कहूं तो फ्रैंकली स्पीकिंग, यानी आप बोलना पड़ेगा फ्रैंकली स्पीकिंग। सच कहूं तो बारिश हो रही है, सच कहूं तो वो ईमानदार लड़का है। फ्रैंकली स्पीकिंग ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। फ्रैंकली स्पीकिंग इट्स रेनिंग आउटसाइड। फ्रैंकली स्पीकिंग ही इज अ वर्स्ट बॉय। तो इस तरह से आप बोल सकते हो फ्रैंकली स्पीकिंग, सच कहूं तो। बड़ा मजेदार है। आपको किसी की नजर लगी है ना, आपको किसी की नजर लगी है, बड़ा बोलते हैं हम लोग। हु हैज गिवन यू इल लुक। इल लुक का मतलब होगा बुरी नजर से देखना। इल लुक उसी की बात है, नजर लगी है। आपको किसी की नजर, ज़ा पे नुक्ता लगा है, नजर लगी है, आपको किसी की नजर लगी है। हु हैज गिवन यू एन इल लुक। हु हैज गिवन यू, किसने तुम्हें बुरी नजर लगा दी। हु हैज गिवन यू एन इल लुक, आपको किसी की नजर लगी है। जबरदस्त। इस रहस्य का पर्दाफाश मत करो, इस रहस्य का डिस्क्लोज मत करो, इस मिस्ट्री को रिवील मत करो। रिवील के बदले डिस्क्लोज का प्रयोग कर सकते हैं। डोंट डिस्क्लोज दिस मिस्ट्री, डोंट रिवील दिस मिस्ट्री। इस रहस्य का पर्दाफाश मत करो। समझ में आ रहा है आपको, इस रहस्य का पर्दाफाश मत करो, इसको मत खोलो रहस्य को, ये रहस्य है। डोंट रिवील दिस मिस्ट्री, ये देखो कि तो रिवील याद हो गया, यहां से मिस्ट्री मिल गया। मिस्ट्री का मतलब हो गया रहस्य, पर्दाफाश का हो गया रिवील। ऐसे वर्ड को टंग पे लाना पड़ेगा। जब हम बोलने का प्रयास करते हैं तो यही शब्द नहीं आ पाते, यही समस्या होती है। तो वर्ड को याद करना है। डोंट रिवील दिस मिस्ट्री, इस मिस्ट्री को रिवील मत करो। आपको पता है ना, आप सीख पा रहे हो अंग्रेजी, बहुत बढ़िया। कुछ ना कुछ तो बात जरूर है, कुछ ना कुछ तो बात जरूर है। समथिंग और द अदर, दिस इज द फ्रेज। समथिंग और द अदर इज श्योर। इज श्योर मतलब जरूर है, तो समथिंग और अदर क्या है, फ्रेज है। कुछ ना कुछ बात, समथिंग और अदर, कुछ ना कुछ बात, समथिंग और द अदर, समथिंग और द अदर, कुछ ना कुछ बात इज श्योर, यानी समथिंग और अदर इज श्योर, कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। तो ये वोकैबुलरी भी दिमाग में चाहिए, कुछ ना कुछ बात, कुछ ना कुछ बात। तो ये वर्ड कहां से आएगा, ये वर्ड याद रखना पड़ेगा दिमाग में। कीप इन माइंड व्हाइल स्पीकिंग यू हैव टू यूज दिस वर्ड्स। तो समथिंग और द अदर यू इज योर। बहुत बढ़िया। मुझे आपका कमीनापन पसंद नहीं है। कमीना का अंग्रेजी रास्कल होता है, लेकिन यहां कमीनापन के लिए मिननेस का प्रयोग किया। मिननेस मतलब नीच प्रकृति है, मिननेस तुच्छ व्यक्ति है। मुझे आपका तुच्छापन, लुच्चापन, कमीनापन, बहुत सारा चीज हो सकता है कि नहीं। तो आई डोंट लाइक योर मिननेस। मिननेस याद कर लो, कमीनापन के लिए हो गया। आई डोंट लाइक योर मिननेस, मुझे आपका कमीनापन पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक योर मिननेस, मुझे आपका कमीनापन पसंद नहीं है। बड़ा जबरदस्त तरीका है भाई वोकैब का ये। कोई ना कोई आपकी मदद करेगा, कोई ना कोई। देखो अभी कहा था ना, कोई ना कोई, समवन और द अदर, समवन और द अदर, कोई ना कोई आपकी मदद करेगा। विल हेल्प यू करेगा, फ्यूचर की बात करें तो विल लगा दिया हमने। तो समवन और द अदर, समवन और द अदर, कोई ना कोई, ये वर्ड याद हो गया हम लोगों को। समवन और द अदर ये पहले भी आया था। बहुत सुंदर तैयारी, बहुत बढ़िया। आप एक भुलक्कड़ व्यक्ति हैं। अब भुलक्कड़ बोलना है, वर्ड नहीं आ रहा भाई दिमाग में। तो यहां देखो एब्सेंट माइंडेड है, एब्सेंट माइंडेड लड़का है। हम बोलते हैं ना ही इज एन एब्सेंट माइंडेड पर्सन, ही इज अ एब्सेंट माइंडेड बॉय। देखो ही इज एन एब्सेंट माइंडेड पर्सन, यू आर एन एब्सेंट माइंडेड पर्सन। शी इज एन एब्सेंट माइंडेड गर्ल, वह एक भुलक्कड़ लड़की है, भुलक्कड़ लड़का है, भुलक्कड़ आदमी है। तो एब्सेंट माइंडेड मतलब भुलक्कड़। मैं बेसिकली आपको वर्ड दे रहा हूं, सेंटेंस में डाल करके बोलना सिखा रहा हूं। जब तक सेंटेंस में डालना नहीं आएगा तब तक सेंटेंस निकलेगा नहीं। आप एक जिंदा दिल व्यक्ति हो, जिंदा दिल। अब जिंदा दिल वर्ड आ गया, अंग्रेजी देखो यहां पे आ गया विवासियस, यानी यू आर अ विवासियस पर्सन, यू आर अ विवासियस पर्सन। जिंदा दिल है, यू आर अ विवासियस। अब वर्ड मिल गया जिंदा दिल। अब कहां दिमाग में, इस
को दो भाग में बांट दो, हिंदी अंग्रेजी, है ना। तो यू आर अ विवासियस पर्सन, जबरदस्त जबरदस्त तैयारी। आपकी नाक, अपनी नाक साफ कर लो, किसी का नाक बह रहा है। स्नीफ योर नोज, स्नीफ का मतलब हो जाता है नाक साफ करना, नोज साफ करिए, ये फ्रेजल हो गया स्नीफ योर नोज। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सीख रहे हो आप। यह एक भारी भूल है। अब भारी का मतलब बहुत सारा, ग्रॉस हो सकता है, इनॉर्मस हो सकता है, ग्रेट, ग्रेट नहीं कहेंगे, ब्लंडर वर्ड है। तो इट वाज अ ग्रॉस ब्लंडर, इट वाज अ ह्यूज ब्लंडर, इट वाज अ इनॉर्मस ब्लंडर। तो इट वाज अ ग्रॉस ब्लंडर, यानी कि बहुत बड़ी भूल है। बहुत बढ़िया पढ़ो। सांच को आंच नहीं, फ्रेज है, ट्रूथ फियर्स नो टेस्ट, यानी कि जहां सच्चाई है उसको आंच कैसा, सांच को आंच नहीं, सच्चे व्यक्ति के लिए कोई टेंशन की बात नहीं, ट्रूथ फेयर्स नो टेस्ट। बहुत ही बेहतर तरीके से आप सीख रहे हो बेटा, ये आपके लिए जबरदस्त वर्ड है। यहां पे आप सीख रहे हो, याद कर रहे हो, हमेशा हमने देने का प्रयास किया है। धीरे धीरे जब क्रम से धीरे धीरे करोगे, लगे रहोगे धर्मेंद्र सर के साथ, तो आपका अंग्रेजी स्ट्रांग हो जाएगा। क्या आप चारों चैनल पे जाते हो? डीएसएल वोकैबुलरी, डीएसएल इंग्लिश, डीएसएल लर्निंग, ये चारों चैनल आपके लिए है। मोटिवेशन की जरूरत है तो बी तूफान बनाया हूं ना आपके लिए, वहां जाइए और अंग्रेजी सीखिए और बी तूफान पे जोश लाइए अपने अंदर और अंग्रेजी बोलने का प्रयास किए। हमेशा आपको सिखाता रहूंगा, करवाता रहूंगा। कहीं भी डाउट हो इस नंबर पे आप कॉल करो, एडमिशन लेना है इस नंबर पे कॉल करो, पूछो कब क्लास होगा, कहां से किताब मिलेगा, स्पोकन का, पूरा फाउंडेशन का, जो चाहिए इस नंबर पे कॉल करो। मुझसे बात करना है तो बेस्ट नंबर लिखो और धर्मेंद्र सर आपसे बात करेंगे। फिर मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में, तब तक के आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।